स्वर्ग और नर्क का चुनाव। एक रहस्यमय कहानी। एक समय की बात है, एक आदमी की मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा यमराज के साथ भगवान धर्मराज के समक्ष पहुंची। धर्मराज ने अपने कर्मों की किताब खोली और कहा, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छे कर्म हैं जिनके लिए तुम्हें स्वर्ग भेजा जाएगा, लेकिन कुछ बुरे कर्म भी हैं जिनके कारण तुम्हें नर्क भी जाना होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम पहले कहाँ जाना चाहोगे। आदमी ने थोड़ी सोच विचार के बाद उत्तर दिया, मुझे पहले स्वर्ग में रहने का अवसर चाहिए। भगवान धर्मराज ने उसकी इच्छा को स्वीकार किया और यमराज को आदेश दिया कि उसे स्वर्ग ले जाया जाए। स्वर्ग में प्रवेश करते ही आदमी ने पाया कि वहाँ का जीवन बेहद सुखमय और आरामदायक था। वहाँ हर चीज की भरमार थी, सुंदर बाग बगीचे, स्वादिष्ट भोजन, अद्भुत संगीत और कोई भी शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं था। उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था और समय आराम से बीतने लगा। लेकिन धीरे धीरे आदमी को महसूस हुआ कि उसकी स्वर्ग में रहने की अवधि समाप्त होने वाली है और इसके बाद उसे नर्क जाना होगा। ये सोचकर वह घबरा गया। उसने नर्क में होने वाले कष्टों के बारे में सोचा और उसकी आत्मा डर से कांपने लगी। आखिरकार वह भगवान धर्मराज के पास गया और उनसे निवेदन किया, हे भगवान, कृपया मुझे स्वर्ग में ही रहने दें और नर्क में जाने की सजा को माफ कर दें। मैंने स्वर्ग में अच्छे कर्म किए हैं और कोई पाप नहीं किया। धर्मराज ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और पूछा, स्वर्ग में तुमने क्या अच्छे कर्म किए हैं जो तुम्हें नर्क की सजा से मुक्त किया जाए। आदमी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे याद आया कि स्वर्ग में उसने केवल अपने सुख साधनों का आनंद लिया था और कोई नया अच्छा काम नहीं किया। उसने धर्मराज से कहा, मैंने यहाँ कोई नया अच्छा कर्म नहीं किया, लेकिन मैंने कोई बुरा काम भी नहीं किया। कृपया मेरी नर्क की सजा को माफ कर दीजिए। धर्मराज ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, स्वर्ग में तुम्हें सुख भोगने के लिए भेजा गया था, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए था कि समय सीमित था। अच्छा कर्म वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए, चाहे वह स्वर्ग हो या धरती। न केवल भोग में बल्कि सेवा में भी समय बिताना चाहिए। नर्क और स्वर्ग सिर्फ स्थान नहीं बल्कि हमारी आत्मा की परीक्षा हैं। इसके बाद धर्मराज ने उसे नर्क भेजने का आदेश दिया। यमराज उसे नर्क ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा, चाहे वह कितना भी आनंदित क्यों न हो। उसने यमराज से कहा, मैंने स्वर्ग में एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। अगर मुझे एक मौका दिया जाए तो मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा काम करूंगा। मैं स्वार्थी जीवन नहीं जीऊंगा। यमराज ने उसकी विनती धर्मराज तक पहुंचाई। धर्मराज ने उसकी सच्ची प्रायश्चित और पश्चाताप को देखकर उसे एक और मौका देने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार वह वापस धरती पर लौट आया, इस संकल्प के साथ कि वह अपने जीवन में दूसरों की सेवा करेगा और अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग और नर्क की परिभाषा को बदल देगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में किए गए कर्म ही हमारे स्वर्ग और नर्क की दिशा तय करते हैं। स्वार्थी सुख की खोज में न पड़कर हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे न केवल हम बल्कि अन्य भी लाभान्वित हो सकें। कर्म के आधार पर ही वास्तविक स्वर्ग और नर्क का निर्माण होता है।